मुनीर चारों ओर से फंस गया है। बलोचिस्तान की सरहद पर 4 ड्रोन्स दागे गए। जंग अब अगली जो होगी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान वो पानी पर ही होगी। पाकिस्तान को ये खत्म करना चाहते हैं, ये मारना चाहते हैं। आज 1 साल के बाद मोदी हुकूमत ने फाइनली कन्फेस किया है जो ऑपरेशन सिंदूर था, इंडिया के 6 फौजी हलाक हुए थे उसमें। झूठे लोग हैं तो झूठ ही बोलेंगे। हालांकि याद कीजिए इंडिया ने गालिबन 11 मिसाइल हम पर दागे थे और 11 के 11 इंतहाई प्रिसीजन के साथ पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हिट हुए थे। 5 गुना बड़ी ताकत है उनकी फौज की, हिंदुस्तान की। तस्वीरों को देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा। सारे सूबे सफर कर रहे हैं, चाहे वो KPK बलूचिस्तान है, उसके बावजूद भी इंडिया की जो डिप्लोमेसी है या प्रोपेगेंडा है वो कामयाब हो गया, हमारा नहीं हुआ। क्यों? हमें बताया जा रहा है कि इंडिया हमारे पैर पड़ा हुआ है, असल में ये पैर पड़े हुए हैं। हम तो ये बात कर रहे हैं लेकिन भारत ये नहीं कर रहा है कि कौन से ऑप्शन है सायरा जी पाकिस्तान के पास। क्यों आखिर आप लोगों के साथ जो है वो पानी की एक बूंद बूंद को आप लोगों को तरसाया जा रहा है। इधर बंदों के लिए मुंह धोने के लिए सुबह में पानी नहीं होता है। भारत की इस हठधर्मी का तोड़ क्या है? पाकिस्तान को तो रिलीफ किसी तरफ से नहीं मिल पा रहा है, भारत तो कर रहा है जो करना चाह रहा है। तो उसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तानी लड़के मरेंगे, प्यास से नहीं मरेंगे। अभी जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में आपने बयानात सुने होंगे कि एटमी जंग तक कर देंगे, लेकिन ये सब जानते हैं नामुमकिन है। भारत के साथ लड़ाई तो हो नहीं सकती। दोस्तों, पाकिस्तान के जब आम आवाम को देखते हैं, आम जनता को जब देखते हैं ना, तो उन पे तरस आती है। बेचारा परेशान है, बदहाल है पानी के लेकर के। इनके बड़े बड़े शहर तबाह हो चुका है पानी को लेकर के। आजकल पाकिस्तान में हर एक जगह सिर्फ पानी पे ही चर्चा हो रहा है। पाकिस्तान के जो रूरल एरिया है, गाँव के जो एरिया है, वहाँ पर पानी की इतना ज्यादा किल्लत हो चुका है, इतना ज्यादा किल्लत हो चुका है कि लोग परेशान है। हम लोग को देखकर तरस आती है, लेकिन इनकी सरकार को कोई तरस नहीं आ रही है। अभी तक इनकी सरकार जो है धमकी ही दिए जा रहे हैं, हमें सांस रोक देंगे, बम मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, फला ढेका, लेकिन अपने आवाम के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी पाकिस्तान में हर जगह तबाही ही तबाही है। कहीं पानी की तबाही है तो दूसरी जगह बलूचिस्तान में आप देख ही रहे होंगे कितना उग्र हो चुका है वहाँ का प्रोटेस्ट। जब से उनकी जो लीडर है उनको पकड़ा गया है, उनके साथ साथ 600 लोगों को पाकिस्तानी सरकार ने, पाकिस्तानी आर्मी ने पकड़ करके जेलों में बंद कर दिया है। और मालूम चल रहा है कि उनका कोई अता पता नहीं चल रहा है, पता नहीं उनके साथ क्या किया है। और दूसरे ओर BLA इनके 30 फौजियों को मार दिया। ये BLA का दावा है कि 35 से 35 फौज मारे गए इनके एक अटैक में। तो BLA भी इनको तबाह करके रख दिया है। लेकिन इनके जो सरकार है अभी तक वही अलाप गा रहे हैं, इनके जो लोग हैं अभी तक वही अलाप गा रहे हैं। आज एक पॉडकास्ट में देखा था, उसका मैं वीडियो क्लिप लगाया हूँ। 2 मोहतरमा बैठकर इतना लंबे लंबे छोड़ रही हैं। एक बता रही हैं कि भाई मोदी ने हार मान ली, राजनाथ जी ने हार मान लिया, इनके जहाज गिरे थे वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या क्या इनके दिमाग में चलता है। तो बहुत ही मजेदार वीडियो है दोस्तों। नमस्कार, मैं आपको रिपीट, चलिए देखते हैं वीडियो। मुनीर चारों ओर से फंस गया है। POK में फौज के खिलाफ खुली बगावत है। लोगों को राशन नहीं मिल रहा है, फिर भी लोग झुकने को तैयार नहीं है। लोगों ने कसम खाई है मर जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। पाकिस्तान का POK से कोई लेना देना नहीं है। ये वहां की जनता नारेबाजी कर रही है। POK के लोगों को बस आजादी चाहिए, हक लेकर रहेंगे का जो नारा है वो यहाँ पर बुलंद किया जा रहा है, ऐलान किया जा रहा है। तो दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर इतना बड़ा धमाका बलूचिस्तान में हुआ है कि आप सोच भी नहीं सकते। और इस धमाके की आवाज जो है ये चाइना और अफगानिस्तान में भी सुनी गई है। ये इतना जोरदार धमाका था, ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में कोस्ट गार्ड कैंप पर हुआ है। बलूचिस्तान सरहद पर किए गए ड्रोन हमलों के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद है दिफाई तज्जियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। सर, कल रात अफगान तालिबान रजीम की जानिब से बलूचिस्तान की सरहद पर 4 ड्रोन्स दागे गए। किस तरह से देख रहे हैं आप इस सारी सिचुएशन को कि ये एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब सिचुएशन ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसके बाद अब मजीद हालात क्या बनते दिखाई दे रहे हैं? जी, अब बड़ा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, बट अनफॉर्चुनेटली अब पाकिस्तान के बस में तो है नहीं जी कि इनका माइंडसेट चेंज किया जाए। उनका तशख़्ख़ुस तबाह करके रख दिया गया है इस TTA की तरफ से, और पाकिस्तान इज़ अ टारगेट। और साथ ही प्रॉक्सी स्पॉन्सर इंडिया, आपको पता है जिस तरीके से वो कर रहे हैं। दे वांट फ्रिक्शन, और जो वॉर टेररिज्म की जो इकॉनमी है उसी के साथ जुड़ के रहना चाहते हैं। और सेकेंडली
वो जो उनके एलिमेंट्स पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, खासतौर पर बलोचिस्तान के अंदर। आज 1 साल के बाद मोदी हुकूमत ने फाइनली कन्फेस किया है कि पाकिस्तान के साथ जंग में जो ऑपरेशन सिंदूर था, इंडिया के 6 फौजी हलाक हुए थे उसमें। राजनाथ सिंह इनके डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने 1 साल पहले ये कहा था कि अपनी पार्लियामेंट में खड़े होकर उन्होंने कहा था कि हमारा एक फौजी भी हलाक नहीं हुआ, हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, ना इंफ्रास्ट्रक्चर का हमारा नुकसान हुआ, ना ही हमारे जहाज गिरे, कोई नुकसान नहीं हुआ। और अब 1 साल के बाद मोदी हुकूमत खुद ही ये कन्फेस करती है, खुद ही एडमिट करती है। झूठे लोग हैं तो झूठ ही बोलेंगे, जब से ये आए हैं हुकूमत में तब से झूठी बोल रहे हैं, इनसे सच की उम्मीद है कब? और ये भी अगर ये उन फैमिलीज की तरफ से जिनके फौजी, जिनके बेचारे मारे गए हैं, उन्होंने फोर्स किया उनको, उनकी तरफ से बहुत दबाव था। देखिए ये फर्क है पाकिस्तान की और भारत की फौज का। 13 मई को हमारी तरफ से बाकायदा SPR ने नाम बता दिए थे 11 फौजी जो शहीद हुए हैं, 6 आर्मी के और 5 एयरफोर्स के, और उनको अगस्त में हमने फौजी एजाजात से भी नवाज दिया था। 5 गुना बड़ी ताकत है उनकी फौज की, हिंदुस्तान की। मुझे याद है कि जब हिंदुस्तान ने ये छेड़छाड़ की तो उस वक्त जब उन्होंने नूर खान बेस पे हमला किया तो उस वक्त हमारे फील्ड मार्शल ने प्राइम मिनिस्टर साहब को रात फोन किया, नमाज पढ़ने के बाद अमेरिका को कहा कि आप मीडिएशन करें और इस पे सीज फायर करवाएं। और मोदी की जो बयानिया है या सियासत है वो उसी बेस पे है। उनको इतनी कामयाबी दी कि ये सेहरा उनके सर पे सजा। आगे जावेद चौधरी साहब ने हमेशा की तरह, पता नहीं उन्होंने फिर अपनी दवाई खुद खा ली है या क्या हुआ है उनके साथ, उन्होंने कहा है कि हमने भारत के साथ जंग में सारे भारत की बिजली बंद कर दी थी और फिर बिजली के जरिए भारतीय डैमों का पानी खोल दिया और पानी पाकिस्तान आना शुरू हो गया। वो कहते हैं कि हमने भारतीय ब्राह्मस मिसाइल जो थे उनको हैक करके एक का रुख अफगानिस्तान की तरफ मोड़ दिया और बाकी इंडिया में ही गिर गए थे। हालांकि याद कीजिए, इंडिया ने गालिबन 11 मिसाइल हम पर दागे थे और 11 के 11 इंतहाई प्रिसीजन के साथ पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हिट हुए थे। वो तो अल्लाह ने करम किया कि हमारी एयरफोर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और बाजी पलट दी, और जो हमारे पास नई टेक्नोलॉजी थी चाइना की, उस वजह से हमने बहुत बेहतर जो नताइज हैं वो प्रोड्यूस कर लिए इस जंग के। लेकिन अगर असल में देखें तो जो कुछ मिसाइलों के साथ इंडिया ने किया था वो बहुत ही प्रिसीजन के साथ उन्होंने 11 जगहों पर मिसाइलों से स्ट्राइक किया था। और ये भी याद कीजिए कि जब वो मिसाइल हिट कर चुके थे तो इस तरफ से इस तरह के बयानात आए थे कि बस अब अगर इंडिया मजीद मिसाइल नहीं मारेगा तो हम कुछ नहीं करेंगे। राणा सनाउल्लाह का बयान जो है वो बिल्कुल एक रिकॉर्ड के ऊपर पड़ा हुआ है कि पाकिस्तान की तरफ से मजीद जंग करने का कोई इरादा नहीं था। तस्वीरों को देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा, हजारों नहीं लाखों लोग पाकिस्तान की बर्बादी का नया चैप्टर लिख रहे हैं। बात मसला ये है कि सफर हम सब कर रहे हैं, चाहे वो KPK बलूचिस्तान है, सारे सूबे सफर कर रहे हैं, वफाक सफर कर रहा है दिस पॉइंट इन टाइम। अल्टीमेटली जिस रूट कॉज की बात कर रहे हैं शफी जान साहब, उस रूट कॉज को यानी उस जड़ को दहशतगर्दी की हम कैसे उखाड़ के फेंकेंगे? ये दहाइयों नफरत भरी गई है, ठीक है ना, और हिंदुस्तान इसके अंदर बुनियादी तौर पे इन्वॉल्व है और उन्होंने अफगानियों को इस्तेमाल किया है और वो हर जगह हर मसला जो था ना उसका कहते थे जी पाकिस्तान की वजह से। लेकिन अभी हर मसला पाकिस्तान अभी दर्जन भर रेफ्यूजीज अफगानिस्तान के गए हैं। जब ये इनखला हो रहा था इंडिया के अंदर, उसका इतना शोर मचाया। हमारे यहाँ तो लाखों के करीब रेफ्यूजीज, 4 मिलियन रेफ्यूजीज को हम, फिर भी उसके बावजूद भी इंडिया की जो डिप्लोमेसी है या प्रोपेगेंडा है वो कामयाब हो गया, हमारा नहीं हुआ। क्यों? कभी कहेंगे हमारे राफेल नहीं गिरे, कभी कहेंगे वो S-400 की बैटरियां जो है वो पाकिस्तान ने तबाह नहीं की। सो मच सो कि इनका जो वजीर आजम है नरेंद्र मोदी, वो याद है उधमपुर एयरबेस पे गया था और पीछे वो किसी और जगह से एक बैटरी S-400 की मंगवा के उधर उधमपुर पे खड़ी कर दी थी और उसको बैकग्राउंड में रखा था और आगे खड़े होकर बात कर रहा था ताकि दुनिया को दिखाए कि नहीं उधमपुर वाली जो हमारी बैटरी है ना S-400 की वो वहीं पे है। तो ये तो ड्रामा है इनका। और वहीं उधमपुर वाली जगह पे आप देखें, वहां पे आपको कहीं का आर्मी चीफ नहीं नजर आया था। मोदी सरकार ने पिछले 1 साल से सिंध तास मुआहदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल कर रखा है। अब भारत ये कहता है कि जी पानी का एक कतरा भी पाकिस्तान नहीं जाने देंगे, जबकि पाकिस्तान भी ये वाजे कर चुका है कि पानी रोकने या मोड़ने की किसी भी कोशिश को अपनी बका पर हमला और ऐलान जंग तस्वुर किया जाएगा। कहूंगी सिंध तास मुआहदा मुअत्तल करना मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी है। हम तो ये बात कर रहे हैं लेकिन भारत ये नहीं कर रहा है कि कौन से ऑप्शंस है सायरा जी पाकिस्तान के पास, हमारे पास कौन से ऑप्शंस हैं? मैं तो उसी ऑप्शन पे सहारे हम लोग बैठे हुए कि अगर भारत ने पानी बंद किया तो हम उनकी सांसें बंद कर देंगे। बिल्कुल, हमने तो अपना ऑप्शन पहले ही बता दिया था जी।
तो ये मसला तो कब से चल रहा है मुझे बताएं, तो फिर हमारे हुक्मरान जिस वक्त सर्द के ऊपर लाठी पड़ती है उस वक्त ये सारी कॉन्फ्रेंस और तमाम चीजें क्यों नहीं हो जाती। अब एक नया बयानिया शुरू हुआ है इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से कि ये पैर पड़े हुए हैं। हमें बताया जा रहा है कि इंडिया हमारे पैर पड़ा हुआ है, असल में ये पैर पड़े हुए हैं। तो अजीब सी बात है कि हम दुनिया में सालसी करवाते फिर रहे हैं, लेकिन हमारे मसले की तरफ फिर कोई नहीं आ रहा। जब वो इतनी सारी तारीफ इंसान उसको बोले कि भाई तू तारीफ ना कर, तू हमारा काम कर दे। तारीफ बस उन्हें कर दी तो कर दी, मगर ये वाला काम कर दे नहीं, मतलब चले क्या ये वाला काम कर दे, बाकी दूसरा ऑप्शन हमारे पास खुला हुआ है। पानी बंद किया तो फिर भारत तैयार रहे, हम उसकी सांसें बंद करेंगे। और ये खत लिखवा रहे हैं कि इंडिया हमसे बातचीत करे और मामलात को तय करे ताकि हम उनकी एयर स्पेस खोलें और आप बदले में हमारा पानी जो है वो उसके ऊपर से मामलात हमारे साथ तय कर लें। क्या इशू है, क्यों आखिर आप लोगों के साथ जो है वो पानी की एक बूंद बूंद को आप लोगों को तरसाया जा रहा है? ये नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक बी मूसागोड एक कदीमी आबादी है, तकरीबन 1947 से पहले की आबाद है। यहाँ पे जो बुनियादी मसला है पानी का, कई सालों से पानी से लोग महरूम हैं और जो बोरिंग है तकरीबन सूख चुकी हैं, कहीं भी पानी नहीं आ रहा। लोग बोर करवाते हैं, पैसा लगाते हैं, पर पानी उन्हें फिर भी नहीं मिलता। इस सिचुएशन में पाकिस्तान ज़ाहिर प्रोटेस्ट अपना रजिस्टर कर सकता है, या फिर इंटरनेशनल लॉज क्या ऐसे प्रोटेक्ट करते हैं वो इंटरवीन कर सकते हैं, या फिर अब आप समझते हैं कि जंग अब अगली जो होगी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान वो पानी पर ही होगी, वही ऑप्शन है? देखिए, मैं तो हैरान हो गया हूँ कि जिस किस्म की रेटरिक इंडिया से आ रही है कि एक कतरा पानी ये नहीं, इसका मकसद ये है, लगता तो ऐसा ही है कि ये पानी का इनको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअल प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान को ये ख़त्म करना चाहते हैं, ये मारना चाहते हैं। इसलिए हमारा जवाब भी वो है कि एक कतरा भी रोको तो फिर जंग होगा। कि आप गौर करें तो एक तो हिंदुस्तान के साथ सिंतास का मुआहदा, पानी हमारा बंद है, बयानिया यह है कि सांस बंद कर देंगे, या अभी जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में आपने बयानात सुने होंगे कि एटमी जंग तक कर देंगे, लेकिन ये सब जानते हैं नामुमकिन है। भारत के साथ लड़ाई तो हो नहीं सकती, और भारत ने शर्त क्या रखी है, कश्मीर छोड़े। ये वहां हुकूमत ऐसी बनाना चाहते हैं जो हर जायज नाजायज बात माने। पहले पानी आता था या शुरू से ही नहीं आ रहा? हाँ, पहले पानी आ रहा था, तकरीबन 10-15 साल पहले पानी आ रहा था। फोटो सेशन करवाया है पूरा उनका? हाँ, पूरे हाँ बिल्कुल करवाया, फोटो सेशन करवाया, मूवी भी साथ खिंचवाई है। पानी फिर भी नहीं आता, ना ही लाइट आती है। रात में बच्चे बिगड़ लाइट में भी तड़पते रहते हैं। या पानी बंदों के लिए, मुंह धोने के लिए सुबह में पानी नहीं होता है। भारत की इस हठधर्मी का तोड़ क्या है? यही तो $1 मिलियन क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नहीं है कि भारत हठधर्मी कर रहा है, यानी मतलब क्या है कि वो अपने तौर पे कह रहे हैं कि दहशतगर्दी जो भी है उसको पानी से अलग नहीं कर सकते। तो ये आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? हमें ये सब पता है, हम सब जानते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि आपने इसको किया, हमने तो ऐलान कर दिया, इसको एक्ट ऑफ वॉर समझा जाएगा, ये ऐलान जंग होगा। आप खरीदते हैं पानी? हम खरीदते हैं, वो भी खारा पानी। उसकी 1000-1500 से उसका, वो भी ये छोटी चींची नहीं है, छोटी टैंकर है, वो 1000 लीटर की। ये बताएं, जो बंदा 1000 रुपये कमाने वाला वो एक दिन कमा रहा है, वो पानी एक दिन में डाल लेगा, खाएगा क्या? यह बताएं आप मुझे। जिस बंदे को 1500 रुपये में पानी मिल रहा है, वो हर चीज़ मिल रही है, वो करेगा क्या? आप मुझे यह बताएं। पानी नहीं है, प्लीज़ पानी दे दो हमें। जावेद चौधरी साहब ने, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, उनको इसी तरह से बेवकूफ़ बनाते हैं कि मसाइलों के रुख इस तरफ को मोड़ दिए, बिजली बंद कर दी, पानी हमने उनका खोल दिया। अब आज पानी नहीं खुल रहा हमसे, फिर जावेद चौधरी साहब अब वो टेक्नोलॉजी कहाँ है? पानी उन्होंने हमारा बंद किया हुआ है, 50% के करीब पानी बंद कर चुके हैं। किसान जो है वो बिलक रहे हैं, फसलें हमारी खुश्क हो रही हैं, ज़मीनें हमारी खुश्क हो रही हैं। आज आप उसको क्यों नहीं खोल रहे हैं? ज़ैगम साहब, क्या इस मसले का हल पाकिस्तान के पास मौजूद है, या जो स्लो पेस पे जिस तरह चीजें रोल आउट हो रही हैं उसी तरह बढ़ेंगी? हकीकी ऑप्शंस हैं इसको रिजॉल्व की तरफ ले जाने के लिए? आज से 70 साल पहले पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब हुसैन शहीद सुहरावर्दी ने भारत को एक पैगाम दिया था। उन्होंने कहा था अगर पाकिस्तान को इंतखाब करना पड़े कि उसने प्यास से मरना है या लड़के मरना है, तो उसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तानी लड़के मरेंगे, प्यास से नहीं मरेंगे। ये खेल नया नहीं है। पाकिस्तान बनते ही भारत ने पानी को वेपनाइज करने की कोशिश की थी। पाकिस्तान को तो रिलीफ किसी तरफ से नहीं मिल पा रहा है, भारत तो कर रहा है जो करना चाह रहा है। अगर वो कल को डाइवर्ट करता है या आज पानी को इस तरह इस्तेमाल करता है, तो पाकिस्तान की तरफ से ये वाज़ेह पैगाम है कि ये एक्ट ऑफ वॉर होगा।
तो पिछले 1 साल से आप लोगों के द्वारा सिर्फ धमकी ही धमकी दी जा रही है भारत को, कर तो कुछ रहे नहीं। आप बार बार आपके लोग आके कहते हैं कि भाई अगली जो जंग होगी भारत के साथ वो पानी के लिए जंग होगा, और हम पानी से मरने से बढ़िया है कि हम जंग में जाकर के मरे। तो भाई आप लोग क्यों नहीं जंग लड़ रहे हो? लड़ो ना भाई इंडिया से जंग। हमारे सरकार ने तो जो करना था वो कर दिया, आपके पानी रोक दिया, आपके यहाँ पानी नहीं जा रहा है, आपके यहाँ जो तबाही है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आपके हर चैनल पे, हर एक जगह पे, हर लोकल मीडिया पे, हर छोटे छोटे यूट्यूबर के चैनल पे न्यूज आ रही है पानी के लेकर पाकिस्तान में क्या परेशानी है। हमें अफसोस भी है, लेकिन कर क्या सकते हैं। आप लोग लंबा लंबा छोड़ते हो भाई। हमारे मोदी जी तो कह दिए आतंकवाद और पानी साथ साथ तो नहीं चलेगा, यानी खून और पानी साथ साथ नहीं बहेगा। तो हमने पानी रोक दिया आपका। आप वहाँ वहाँ यहाँ वहाँ गुहार लगा रहे हो, लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हो कि पानी खुलवा दो। यहाँ तक मालूम चला कि आपने हमारे माननीय प्रधानमंत्री को लेटर भी लिखवाई है, लेटर भी भिजवाई है, रिक्वेस्ट किया है, आपने मिलने की गुजारिश किया है, वहाँ पर कुछ रिक्वेस्ट किया जाए, पानी की बात की जाए। लेकिन हमारे तरफ से क्या जवाब मिला है आपको ही पता है। अभी तक हमारी तरफ से वही जवाब है, ना भैया खून और पानी एक साथ नहीं। तो दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है, क्या राय है? ये पाकिस्तानी के बात सुनने के बाद आपको क्या लगता है? जो दो मोहतरमा बता रही थी जंग के बारे में, उसके बारे में आपका क्या राय है, क्या विचार है? जरूर दे, कमेंट सेक्शन आपका है। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।